तुम अपने चैनल पे इसको एक्सपोज कर सकती हो। उसने कहा मैं कौन सी सुल्ताना सदीकी हूँ, मेरा इतना बड़ा चैनल है। करिए मैं तुम्हें यूज कर रही थी, बल्कि कि शायद तुम्हारी वजह से लोग मुझे देख लें, मेरा चैनल तो डेड है। और गाना बड़ा अच्छा था, ये तो आपने दोनों को ये तो लगे किसी मेहंदी पे मैंने डांस करना है। तन मन नील ना नील है, कितना सीरियस थीम है, लेकिन फिर भी डांस तो इस पे बनता है। तारीफें बहुत हुई और बिल्कुल वेल डिजर्विंग है उसकी लाइन की। यहाँ लाइट भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, तुम खड़े होकर बस नाचना शुरू कर दो और क्या होगा कि जो रेवेन्यू होगा 50-50। तो वो तो माना ही नहीं ना, उसने कहा मुझे करनी नहीं कोलैबोरेशन, मैं सोशल मीडिया के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं डांसर। उसके बाद दिखाने को तो हमने बड़ी बोल्ड चीज़ ड्रामों ने हमें दिखा दी, लेकिन वो बेडरूम सीन्स तक ही है ज़्यादा। रोमांस में हमने बहुत तरक्की की है, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो गए हैं, बहुत हम जज्बात अब खुल के दिखाने लगे हैं रोमांस के। लेकिन जिस चीज़ से अभी भी हम घबरा रहे थे और नहीं दिखाते, वो ऐसे वो रियल इश्यूज हैं। तो उसकी लाइन थी कि भाई तुम क्यों नहीं नाचोगे, तुम डांस करोगे। कहता है नहीं डांस कर सकता क्योंकि मेरा पैर और मेरा दिल दोनों टूट गए हैं। मेरी माँ ने तो ना परों में रख के मुझे पाला है हमेशा, चूजे की तरह। चूजा जाके कहाँ फड्डे करेगा, लड़ेगा, और ऊपर से मैं डांसर, कोई काम कर नहीं सकता। और तो वहाँ उसका दिखाया कि इट्स अ वेरी पैसिव नेचर। और वो कहते हैं मैं बुज़दिल हूँ, तो बुज़दिल में तुम शरीफ हो, तुम शरीफ हो, और मिडिल क्लास लोग होते ही शरीफ है। इतनी प्यारी लाइंस हैं। तो उससे मुझे खबर इससे पता चली कि कोई इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा बनाया जा रहा है, बिल्कुल हमारे स्टाइल पे। अच्छा, दिस वाज न्यूज़ कि वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि हम अब पाकिस्तानी स्टाइल का एक ड्रामा बनाएंगे जिसमें कपड़े, ट्रीटमेंट, चीज़ें वो पॉपुलैरिटी हो गई है ना वहाँ। तो कोई बन ही नहीं रहा सीन का। शी इज सो हैप्पी कि मेरा आतिफ असलम से इंटरव्यू सेट हो गया। माँ को पता, माँ भी लुडियाँ डाल रही है, माँ भी खुश है कि भाई ये ज़बरदस्त, इसका तो सीन बिल्कुल अब सही हो गया। अब इसको फाइटर तो बनना है, मुझे लगता है दोस्त का बदला भी लेना है। साथ में लाइन बड़ी अच्छी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और सोशल मीडिया पे चोर नाचा सबने देखा। आई लव दिस। पढ़िए पैसे तो है नहीं, उसने कहा चलो यार तुझे मैं 20 टिकटॉक दे दूंगा, आप बताओ 20 वीडियो। उसने कहा नहीं आतिफ असलम का इंटरव्यू भी चाहिए। अरे बहन हम यहाँ क्या था पता नहीं, हमें यहाँ रोटी नहीं मिल रही, तुम पराठों की बात कर रही हो, सूखी रोटी नहीं हमें मिल रही। कितने मज़े की लाइन्स थी। दोनों बहुत अच्छे, मैं दोनों को नंबर्स दे रही हूँ बिकॉज दे वर अमेजिंग फॉर मी। ड्रेसिंग वाइज, बॉडी लैंग्वेज, लाइन्स, केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है। शी इज़ द नेक्स्ट सज्जन नादिया। अच्छा, ये सुल्ताना आपा के जो डेकेड्स जो उन्होंने गुजारे हैं, और जो मीडिया में इतने कमाल परफॉर्मेंसेस, आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराना, यहाँ तो आपको पता है पहले को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता था नए टैलेंट को, कितना मुश्किल होता था। तो हज़ारों लोगों को लॉन्च करना, उनके करियर्स बनाना, इतनी अच्छी स्टोरीज़ हमें देना, ये उसका एक सेलिब्रेशन टाइम था। और सुल्ताना आपा ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, 3 ड्रामे उन थीम्स पे बनाए हैं जिन पे वो बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकते थे। द टाइम वॉज नॉट राइट। जो मैं लास्ट टाइम भी कहती कि 70 ईयर्स बाद हमें मेल हरासमेंट एंड रेप दिखा रहे हैं, तो वाकई शी वाज ट्राइंग कि देखते हैं कि ये लोगों को समझ भी आता है, पसंद आता है, चल जाएगा 2024 में। अब क्या फाइनली हम इन इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। दिखाने को तो हमने बड़ी बोल्ड चीज़ ड्रामों ने हमें दिखा दी, लेकिन वो बेडरूम सीन्स तक ही है ज़्यादा। रोमांस में हमने बहुत तरक्की की है, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो गए हैं, बहुत हम जज्बात अब खुल के दिखाने लगे हैं रोमांस के। लेकिन जिस चीज़ से अभी भी हम घबरा रहे थे और नहीं दिखाते, वो ऐसे वो रियल इश्यूज हैं। तो ट्रिलॉजी 3 उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स प्लान किए और महीनों पहले तैयारी शुरू हो गई। एक्टर्स को बुक किया गया, बेस्ट टेक्निकल टीम्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स इसके लिए इंगेज हुई हैं, क्योंकि 6-6, 7-7 एपिसोड्स थे। पहला मंजोगी, दूसरा नादान, और ये इसका लास्ट है, ये 3rd है उसका। Which is so sad. या तन्मन नीलो नील। और ये इतना डिफरेंट है बाकी दोनों से, लेकिन इन सब में देखें जो सब्जेक्ट्स हमारा हिलाला, पीर जो नकली जाली पीर होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन, ड्रग्स, अब यहाँ मेल हरासमेंट, और इन सब सीरीज़ में मैंने इतने स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स के साथ साथ मेल कैरेक्टर्स भी देखे। मेल इश्यूज़ भी, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ औरतों के इशू पे बात हुई है, मर्दों के इशू पे भी बात हुई। और ये तो मेरा आई थिंक तीनों में, मंजोगी भी बहुत अच्छा था, बट ये भी मेरा बड़ा फेवरेट जा रहा है बिकॉज इट्स लाइट, इट्स एंटरटेनिंग, और फिर एकदम से इतने मुझे लगता है सबसे तकलीफ दे इशू को इतने लाइट तरीके से प्रेजेंट किया ताकि वो डार्क और डिप्रेसिंग ना हो जाए। वो चल रहा है, आपको हिला देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको राइटर डायरेक्टर थोड़ा सा एंटरटेन आप देखें वो जो सीढ़ियों पे सीन था, वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो अपने पाँव पे वो मारता है और इतना इंटेंस, उसकी आंखों में आंसू है, और फिर जब वो सहार आती है वो मूड को ऐसा लाइट कर देती है। भाई क्या हुआ तुम दोनों, कहती है तो वो जो फलानी इंग्लिश फिल्म है ना, जैसा खालीपन उस भेड़िए की आंखों में था ना, इसकी आंखों में वो खालीपन है। तुम्हारे दोस्त की आंखों में क्या हो गया, तुम क्यों इतना लड़ो, ऐसे बातें करती है। बिल्कुल। और फिर कहती है कि मैं अपने सर पे ईंट मारूंगी जब तुम मुझे छोड़ने जाओगे। तो मैं हंस पड़ा उस बात पे कि इतने एकदम लाइट उसने कर दिया कि। और आप ये देखो ना कि उसकी लाइन थी कि भाई तुम क्यों नहीं नाचोगे, तुम डांस करोगे। कहता है नहीं डांस कर सकता क्योंकि मेरा पैर और मेरा दिल दोनों टूट गए हैं। और मैं सिर्फ वो जो आया भी था, मैं ऐसे समझ थी शायद मून आएगा भी नहीं
प्रैक्टिस दोस्तों के लिए आता है ना कि- दोस्तों के लिए आया है, क्योंकि वो और उसका उठना एकदम कि क्या हुआ, कोई ड्रॉनी ख्वाब देखा, तो उसने कहा मैं तो ड्रॉनी ख्वाब आजकल जी रहा हूँ। और फिर लास्ट एपिसोड में जहाँ वो सब कुछ हुआ उसमें दोनों बात नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप नोट करो, डेंजर जो है सोनू डेंजर, वो अवॉइड कर रहा है अभी भी इस टॉपिक पे क्योंकि बात करना, लेकिन मून बोल रहा है। मून की इस दफ़ा उसने बोल दिया कि जब तुम्हारी मुझे ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे, मेरा फ़ोन चार्ज करने आ गए हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इनको नोच देता उस रात, चीर के रख देता। चीर के रख देता। और ये दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड से अब ये वो एक्सपेक्ट करता अब वो है। फटा है, हाँ। देखा जाए कि अब उसका वो ट्रॉमा जो है और आपको उसको पता है उसको उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ हुआ है, इट्स रियल एंड आई वाज डिच्ड बाय माय फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे लेट डाउन किया, उन्होंने कुछ नहीं उस बंदे को कहा। फिर वहाँ हमारा हीरो नजर आया कि वो तो बड़ा कमज़ोर है, वो खुद कह रहा है मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जब भी तो उसे कन्फ्रंट नहीं हाँ, किया। वो मुझे भी ये बहुत था कि जब शुरू में वहां तक पहुंची है ना बात, और मैं कह रहा हूँ कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहा है इसमें, तो उसको पकड़े सुने क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो बताना भी चाह रहा होता है मून, वो नहीं बताता। फिर जब वो सहर के साथ सीन आता तो मेरे जो क्वेश्चन थे वो सारे दूर हो और गए। बहुत उसने अच्छी एग्जांपल दी, मेरी माँ ने तो ना परों में रख के मुझे पाला है हमेशा चूजे की तरह, चूजा जाके कहाँ फड्डे करेगा, लड़ेगा, और ऊपर से मैं डांसर, कोई काम कर नहीं सकता। और तो वहाँ उसका दिखाया कि इट्स अ वेरी पैसिव बेबसी। नेचर, जो कभी फड्डा झगड़ा करे। और शुरू में भी ना वो पैसों में भी कहता था जाने जाने दो, वो कर ही नहीं सकता कन्फ्रंट। तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत सामने आई। सहर एज अ वेरी वाइज पर्सन, ये जो कैरेक्टर का नाम क्या है इसका, सहर का जो राबिया, हाँ जी, RIP। तो RIP, ये बच्ची इतनी सेंसिबल इस दफ़ा बाहर। अच्छा अब ये यंगस्टर्स को दिखा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज है बट कितनी डेप्थ है इन जुमलों में। ज़रूरी नहीं होता फ़लसफ़ा लिखें, दांत का दर्द निकालें, बर्तन शीशे के निकालें तो जब जाके हम बात कन्वे कर पा रहे हैं। नो, सिंपल वर्ड्स। एक तरफ वो उसको इतना अच्छा बिजनेस प्लान दे रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, और साथ में इसको फिर समझाती भी है कि नहीं, तुम्हें जुल्म सहना, चुप रहना, ये भी जुल्म है। और वो कहते हैं मैं बुज़दिल हूं, तुम बुज़दिल नहीं, तुम शरीफ हो। तुम शरीफ हो, और मिडिल क्लास लोग होते ही शरीफ है। इतनी प्यारी लाइंस हैं और बड़े सेंसिबल होके एक्टर सामने आया। और उसने अपने आप को भांडा भी अपना फोड़ा, बाय द वे। हाँ, उसने कहा कि ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोल रहा हूं। बड़ा अच्छा था कि तुम अपने चैनल पे इसको एक्सपोज कर सकती हो। उसने कहा मैं कौन सी सुल्ताना सदीकी हूँ, मेरा इतना बड़ा चैनल है तो ये स्वीट मैं नहीं कर सकती, मेरे तो अपना ना कोई करिए, मैं तुम्हें यूज़ कर रही थी, बल्कि कि शायद तुम्हारी वजह से लोग मुझे देख लें, मेरा चैनल तो डेड है। तो इट वॉज वेरी स्वीट, वेरी वेरी नाइस। किधर गया नादिया। ऐसे वाकई ऑन अ सीरियस नोट कितने हमारे ड्रामे चल रहे हैं जो फीमेल रेप, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़, टू मच, और आदमियों का भी दिखा रहे हैं, बच्चों का भी दिखा रहे हैं ड्रामे में। वो आखिरी बार उसमें ये हमें ये बताना ज़रूरी, ताकि हम जरा केयरफुल हो जाएं। हर क्लास का इंसान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हैपन टू एनीवन, इट्स एन एजुकेशन, यू नो। हाँ, तो अच्छी बात है कि पहले तो होता नहीं था ड्रामों में, बस यही होता था दूसरी शादी कर ली, हाँ ये देखो मेरी ये तीसरी चौथी ये चल रहा होता था, 3 लड़कियों से मोहब्बत, एक घर में 3 बीवियाँ, ये वाली सीन चल रहे थे। चीटिंग उसका फेयर उससे चल रहा है, उधर उसका चल रहा है। तो शुक्र है ये वो भी स्टीरियोटाइप ख़त्म हो रहा है। और अगर बन भी कोई चीज़ रही है तो इतने डिफरेंटली बन रही है, जैसे नूरजहाँ, बिस्मिल के सब्जेक्ट चलो फिर भी हमारे मसाले वाले हैं, लेकिन कितनी अच्छी तरह उसको दिखाया इंटेलिजेंटली। तो डेफिनेटली आई फील कि हमारा मीडिया इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन है, और बहुत अच्छे हम चेंज से भी वापस आएंगे। वी विल राइज फ्रॉम द एशेज। उससे मुझे खबर इससे पता चली कि कोई इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामा बनाया जा रहा है, बिल्कुल हमारे स्टाइल पे। अच्छा, दिस वॉज न्यूज़ कि वहाँ के प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि हम अब पाकिस्तानी स्टाइल का एक ड्रामा बनाएंगे जिसमें कपड़े, ट्रीटमेंट, चीज़ें वो पॉपुलैरिटी हो गई है ना वहाँ पे। हाँ, और ये न्यूज़ बनी है क्योंकि इतना उनके मीडिया ने बोला है, इतना कंपेयर किया है कि जी पाकिस्तानी ड्रामे देखने वाले होते हैं, इतनी लोग वीडियोस बनाते हैं वहाँ। तो अब उन्होंने कहा अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा होगा। नहीं नादिया, सॉरी, मैं मरीना, आपने वो देखा क्लिप, तेरा क्लिप आई फॉरवर्डेड यू? मरीना ने वहाँ काम भी किया है, आपने तो वहाँ काम भी किया है कि आपको लगता है कि इंडिया में हमारे जैसा कोई ड्रामा बन सकता है? नहीं, उनकी कंडीशनिंग और उनकी, हाँ, इट्स वेरी डिफरेंट, देयर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट। एंड नादिया, अभी मैंने क्लिप फॉरवर्ड की मरीना को, एक इंडियन ब्लॉगर हैं जिन्होंने 5 टॉप ड्रामे रेट किए हुए हैं, एंड one of them was 5 कभी मैं कभी but lot of the Indian bloggers and the Indian वो बात बड़ा people appreciate are कर रहे reviewing our dramas now, and one of the dramas was Marina's, you know. और उससे प्रेशर पड़ता है इंडस्ट्री पे कि देखिए उन्होंने इतना लोगों ने बोला है कि वहाँ चेंजेस कुछ आने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हमारा राइटिंग और ये जो मेरा एक सीन मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, वो तीका जी ने बता दिया, इन्होंने बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं दोनों ने मेरे लिए। था नहीं इतना, मेरे लिए क्या रह गया? मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं जब पहले फर्स्ट एपिसोड देखी थी ना, जिसमें मैंने कहा कि क्या कमाल चीज़ है, मैंने सोचा कि अगर मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा होता तो मैं कैसे सोचता या मेरा क्या रिएक्शन होता।
और जब मैंने शुजा को देखना शुरू किया ना, सम टाइम कोई इतनी बड़ी चीज़ होती है, आप ना शट डाउन होते हो, आप अवॉइड कर रहे होते हो कि यार मैंने इस रियलिटी को फेस नहीं करना। Either that or he's not and he could not do anything. वो भी गिल्ट कितना है उसको। और वो इतना खूबसूरत, और मुझे यही था, और मुझे था कि ये मून फटेगा, मून को होगा कि यार, क्योंकि पहला ही आता कि यार ये इतने सारे लड़के थे, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई वो नहीं निकला, और बाद में कुछ भी नहीं है, और चलो बाकी को तो पता ही नहीं अच्छा, है। पहले लगा कि जैसे वो, क्योंकि वो स्माइल करके निकला तो इसका मतलब है वो नहीं चाहता था कि ये कोई झगड़ा करें, लेकिन वो चाहता था। अब उसको फील हो रहा है कि यार इन्होंने मुझे छोड़ दिया, किसी को सबको पता था कि क्या हो रहा है। और जब वो आता है और वो निकल के आ गए। शुजा उससे कमरे में आता भी है तो वो कहता है कि तुम से बात करने नहीं आए। वो चाहता था कि इस पे उसके अंदर की भड़ास निकले, उसको कैथारसिस हो। और वो कहता है कि नहीं, वो मैंने देख लिया, तुझे साथ जो हुआ है बस अभी तू चल। तो उस पे उसका दिल टूटा कि मैं इस चीज से गुजरा हूं, तुम्हें भी डांस की पड़ी हुई है। But what I loved also Nadia about it was जो rooftop पे जब practice कर रहे बहुत अच्छे थे वो सीन्स, बहुत बहुत cut to cut खूबसूरत, जो intercut थे, इतने बड़े अच्छे थे। एस्थेटिकली प्यारे से ना ऐसे जा रहे हैं, संगे माँ और अच्छा गाने भी हम टीवी के ड्रामों के इस्तेमाल उन्हीं के किए। ड्रामे वो का था। मुस्तफा के अपने ड्रामे का संगे मां मुस्तफा ने संगे लिखा मां है। So it's lovely that they're using their own music in their लेकिन हमारी dramas. सहर राबिया RIP बड़ी खुश है और उसमें कि आतिफ असलम भी थे, आतिफ असलम संगे का मां में interview। आतिफ असलम था। अच्छा, उसका कोई बन ही नहीं रहा सीन का। शी इज सो हैप्पी कि मेरा आतिफ असलम से इंटरव्यू सेट हो गया। माँ को पता, माँ भी लुडियाँ डाल रही है। माँ भी खुश है कि भाई ये ज़बरदस्त, इसका तो सीन बिल्कुल अब सही हो गया। आप ये देखें कि पेरेंट्स, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस ड्रामे में, डांस को पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, टिकटॉक या यूट्यूब वीडियोस उसको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेस एंड एज अ सीरियस बिजनेस कि जी इंटरव्यूज करो, ये करो, वो करो, ये नहीं वाहियाती वगैरह, लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट करें, कितनी अच्छी बात है। उसके घर में सबको पता है, छुप के नहीं कर रही। छत पे जो कुछ हुआ उसने सीधा के अपने माँ को बताया, और माँ ने कितना कहा अच्छा कि है, बताओ मुझे कि बिल्कुल। हाँ क्या और हुआ अगर वो गई भी है किसी के साथ तो वो ओपनली आई है कि लेके कि जी, तो छुपाने वाली बात नहीं है। और उसे कजन भी ओवर रिएक्ट कर रहा है तो उसे कह रही व्हाट द हेल। तो ये बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स का एक ओपन माइंड दिखा के, और ये कि बच्चों का, आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे किसके साथ मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं करेंगे एज अ फ्रेंड तो वो चुप के करेंगे, और वो ज़्यादा डेंजरस है। फिर वो उनको पता ही नहीं होगा कि मेरी हद क्या है। कि मैंने ऐसे सीन देखे हुए हैं जो कि अभी शुजा के साथ होने वाला है, जो दोस्त फील्डिंग लगाते हैं ना। चुप करो। नहीं, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो हो रहा, जो मैंने प्रोमो नहीं देखा हुआ, लेकिन आई थिंक कि ये बदला लेंगे। Don't even say anything. Don't speak. No, we are just assuming नहीं, कि एक मार तो पड़ेगी ना। जब लड़के ऐसे फील्डिंग लगाते हैं ना, जहाँ पे वो रुका वापस है, छोड़ने आया है जो उसको, वो तो और सोचे वो रोता हुआ आया है, कहता हुआ, मैंने जी फ्यूचर की बात नहीं बता रहा कि अब क्या होगा, वी जस्ट प्रेडिक्टिंग। वो जस्ट प्रेडिक्टिंग। हाँ, तो अभी उसको वो मारेगा, लगता है कि एक वहाँ इंसान है, देखिए राइटर कहाँ पे लेके आया कि इंसान अपनी बुज़दिली का या अपनी जो भी उसकी कमजोरी उसके बारे में आंसू बहा अब के आया हमें है पता चल गया, इसलिए मैं कोई कि ये एक्सपेक्टेशन हाँ नहीं कि है ये उससे। इससे कोई फाइट बैक तो करना नहीं है, और झूठ उसको टकराना ला नहीं है। के आपने उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे सब भेड़ी हैं और वो एक मतलब भेड़ है। लेकिन अब इसको फाइटर तो बनना है, मुझे लगता है दोस्त का पता नहीं बदला भी कैसे लेना है। होगा। साथ में लाइन बड़ी अच्छी है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और सोशल मीडिया पे चोर नाचा सबने देखा। आई लव दिस लाइन, बहुत ही खूबसूरत। अब जिस तरह उनको मिलाया, जिस तरह उसने वीडियो, अच्छा डायरेक्टर की भी बात कर रहे हैं तो जिस तरह उसने, वाकई पहली वीडियो इतनी वीक थी, और सेकंड अब जो राबिया कर रही है शूट बड़ा प्रोफेशनल, और 6-6 7-7 दफा, तो इट्स वेरी नाइस। या ये भी मेरी भी टीम इज 10 डायरेक्टर रह गए आप। और गाना बड़ा अच्छा था। ये तो आपने दोनों को 10 ये तो दिए। मैं कह रही किसी मेहंदी पे मैंने डांस करना है। तन मन नील नील हला, कितना सीरियस थीम है, लेकिन फिर भी डांस तो इस पे बनता है। ना दिया की तारीफें बहुत हुई और बिल्कुल वेल डिजर्विंग है। उसकी लाइन की यहाँ लाइट भी अच्छी है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, तुम खड़े होकर बस नाचना शुरू कर दो। और क्या होगा कि जो रेवेन्यू होगा 50-50। तो वो तो माना ही नहीं ना, उसने कहा मुझे करनी ही नहीं कोलैबोरेशन, मैं सोशल मीडिया के लिए बना ही नहीं हूँ, आई एम अ डांसर। उसके बाद जब वो उससे पैसे मांगती है, ज़बरदस्त वो सीन था कि अच्छा हाँ ठीक है वीडियो बनाओ, मैं ऐसे ही नहीं वीडियो बनाती, मैं प्रोफेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एक की बनाई थी। हाँ, और ये कि बड़ा इसमें अक्कड़ है भाई। और उसने जब बजट पूछा, उसने कहा बजट तो मेरे पास नहीं है, ये मैं दोनों का बता रही हूँ, मैं पिक एंड ड्रॉप और इज्जत दे सकता हूँ। वेरी क्यूट, बहुत क्यूट था। मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। हाँ, इतनी सस्ती नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसने उसको डील मान ली, जब ज़रूरत पड़ी है, पैसे तो है नहीं, उसने कहा चलो यार तुझे मैं 20 टिकटॉक दे दूंगा, अब बताओ 20 वीडियो। उसने कहा नहीं, आतिफ असलम का इंटरव्यू भी चाहिए। अरे मैं हम यहाँ क्या था पता नहीं, हमें यहाँ रोटी नहीं मिल रही, तुम पराठों की बात कर रही हो, सूखी रोटी नहीं हमें मिल रही। कितने मज़े की लाइन्स थी, दोनों बहुत अच्छे। मैं दोनों को ही नंबर्स दे रही हूँ बिकॉज दे वर अमेजिंग फॉर मी, ड्रेसिंग वाइज, बॉडी लैंग्वेज, लाइन्स, केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है। शी इज़ द नेक्स्ट सज्जल ऑनेस्टली, मुझे तो लगता है जितना, क्योंकि इसके अंदर बड़ा बैलेंस है, फनी एक्टिंग, कॉमेडी, सीरियस एक्टिंग, इमोशंस, रोना, सब अच्छा बैलेंस करके, और नेचुरल। और ये लोग ऐसे गिफ्टेड होते हैं, ये नहीं कोई सिखा सकता, दोनों गिफ्टेड। जब बाइक से उतरती है तो कहता है कि तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ,
कहती तुम तो छोड़ दोगे, उसके बाद जो औरतों की ज़बान है मुझे नहीं छोड़ेगी। कितनी मजे की, बहुत। अब वो देखो एक्टर्स अच्छे हैं, लाइंस अच्छी मिल गई हैं, डायरेक्ट पूरा स्क्रिप्ट भी पढ़ा होगा, डायरेक्टर भी इतना I think अच्छा। चलने की बात है, चल के कैसे जाओगी? कहती मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जो ज़बानें चलना शुरू, चला, हर बहुत- चीज़ बहुत में कोई ना अच्छा। लिंक होता था। अच्छा, मिली शुजा और सहर दोनों को 10 10 दोनों। और शुजा के एक्सप्रेशन स्पेशली अपने फ्रेंड के लिए, और जहाँ वो अपना कैथारसिस करता है और फर्स्ट टाइम इस लड़की को बता रहा है सब कि यार मैं तो weak हूँ। कावर्ड, मैं तो डरपोक हूँ, मैं तो स्टैंड ले ही नहीं सकता। बहुत, और फिर वो अपने राज बताती है। बहुत अच्छा, खूबसूरत दोनों का काम।